तो ये जो हिमाचल है इसमें फंसी हुई बात जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे हमारे यहाँ पे पत्रकार अरुण सिंह जी कि वो थोड़ा सा फंसा हुआ लग सकता है वहां पे, तो ये इस तरफ इशारा भी हो रहा है कि हिमाचल में, लेकिन यहाँ पे 128, 130, 135 तक, हाँ जी, ये लगता है ये आंकड़ा है। जी मैं आया आपके पास। जी बाबूजी नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको देख के और बढ़िया हो गया। हाँ। तो घर वर मैंने पिछली बार कहा था आदित्य जी कि घर वर किराए का ढूंढिए, तो यहीं गुजरात में रहना शुरू करते हैं, है ना जी। अरे भाई रोज उठ के खड़े हो जाएंगे यहाँ, लोग देखेंगे कहेंगे अच्छे हो गए सर, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। सुरक्षित स्टेट है, पधारिए आप यहाँ। सबसे सुरक्षित सीट है अजी। जब एक एक आदमी एक एक बात, मैं आ रहा हूँ, एक एक चीज जब बोलता है उस पर गौर करना पड़ता है कि कौन कहाँ किस तरफ इशारा कर रहा है। जी नमस्ते, कैसे हैं? क्या लगता है आपका ये जो आंकड़े हैं उस तरफ जो इशारा कर रहे हैं? बीजेपी है। कितने? 150। 150। मैंने, आपने सोचा इसने माइक हटा लिया फट से 150 में, मैंने माइक नहीं हटाया, क्योंकि 150 का आंकड़ा भी कुछ लोग देते हैं और वो क्लीन स्वीप होती है, वो तो क्लीन स्वीप है, तो 150 का भी आंकड़ा देते हैं, लेकिन 125, 128, 135 और 137 तक लोग जाते हैं यहां पर जी। और वो जो हमारा टारगेट महापोल है वो अभी कुछ देर में मैं आपको दूंगा कि उसका आंकड़ा कहां पे पहुंचता है जाके। सबीना वहां पे मौजूद है बराबर। जी जी साहब। 115 बीजेपी। 115 बीजेपी। अंदर आइए, कारपेट में, कारपेट पे आ जाइए, फटाफट आ जाइए, कारपेट पे आइए। और जिस तरह से, हाँ नहीं देखिए आपने 100, भाई साहब लड़ाई, आप अंदर आ जाओ, आ जाओ, नहीं आइए आइए, अंदर आइए, अंदर आइए। जब आपने 150 बोला तो मैंने कुछ 125 प्लस बोला, तो इधर आइए ना, 125 प्लस, इतना एक्यूरेट बोलने वाला। और आपने कितना बोला? 115 बीजेपी। 115 बीजेपी। तो 115 बीजेपी आप बोलते हैं। आपका नाम हो गया? नीरल चौकसी। नीरल चौकसी। नीरल चौकसी। हाँ, तो आप क्या काम करते हैं साहब? मैं टैक्स एनालिसिस हूँ। टैक्स एनालिसिस। भाई साहब आपका तो हिसाब किताब बड़ा जबरदस्त है, तो आपने कुछ जरूर सोचा होगा। 115, 125 नहीं 115, तो कांग्रेस को कितना देते हैं? 51। 51। गौर करने लायक बात है। नीरल चौकसी जो कि टैक्स कंसल्टेंट हैं, टैक्स का एनालिसिस करते हैं। जी बाबूजी आपने कितना दिया था? 125 प्लस। 125 प्लस, तो मतलब प्लस में आप +2 -2 करते हैं या +10 कम से कम। +10, तो 125 से 135 तक पहुंचते हैं जी। हाँ हाँ बताइए, वो क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कितना कह रहे हैं? 140 प्लस। 140 प्लस। अच्छा, क्या नाम है इनका जिनसे बात हुई? ये क्या कह रहे हैं? 140 प्लस। वो नहीं बोल रहे, मैं ये तो मैं भी जान रहा था कि वो नहीं बोल रहे हैं। इतना थोड़ी ना मूर्खों की मैंने समझा। वो कुछ घर की बात कर रहे थे, लेकिन मैं इनको ध्यान, भाई साहब देखिए स्क्रीन पे रखिए, इस समय बिल्कुल हाई वोल्टेज ड्रामा है ये। आ रहा बाबूजी, आ रहा हूँ। आए आए बाबूजी, पहले तो चरण स्पर्श आपको। कैसे हैं आप? प्रणाम करता हूँ। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, तो क्या नाम हो गया बाबूजी? मेरा नाम पिनाकिनी शुक्ला है। शुक्ला जी। शुक्ला जी। शुक्ला जी यहीं के रहने वाले हैं आप, गुजरात के? बिल्कुल। हाँ, ये सरनेम यहाँ गुजरात में मिलता है। तो उम्र हो गई आपकी? उम्र मेरी 64 है। 64 है। 64 साल की उम्र में शुक्ला जी यहाँ पे मौजूद हैं। शुक्ला जी आपका तजुर्बा और 12, 17 और 22 के चुनाव पे नजर, आप कहां तक पहुंचाते हैं कांग्रेस को, यह मैं जानना चाहता हूं। कांग्रेस को कहां तक पहुंचाना था? बीजेपी नहीं पूछ रहे हैं। देखिए कांग्रेस का तो पता नहीं, लेकिन बीजेपी है अब थोड़ी सी डाउन होगी। बीजेपी थोड़ी डाउन होगी? वाह, कौन बोला? आओ उधर आओ। देखिए साहब, ऐसे ही एनालिसिस होती। शुक्ला जी ने कहा बीजेपी थोड़ा डाउन होगी। शुक्ला जी डाउन क्यों होगी, यानी 99 से डाउन हो जाएगी? देखिए इसमें कुछ यहाँ के मुद्दे हैं, उसको बुना नहीं गया है। हाँ। तो उस हिसाब से जो आक्रोश है थोड़ा सा पब्लिक में, वो दिखाई देता है। काठियावाड़, सौराष्ट्र, जनक भाई, शुक्ला जी ने एक मेज सजाई। अब आप उस मेज पे आप हमें बताइए, दाल चावल सब्जी रोटी जो भी है, पापड़ा है, जो भी है, तो काठियावाड़ से और सौराष्ट्र से और उधर साबरकांठा, उधर बनासकांठा, तो ये कहते हैं पॉकेट्स में चीजें हैं और जो मुद्दे हैं उन्हें ठीक से इंट्रोड्यूस नहीं किया गया या भुनाया नहीं गया, जो शब्द इस्तेमाल किया। तो आप उस हिसाब से वो कहते हैं कि बीजेपी डाउन होगी थोड़ा।
देखिए, उनकी बात है, वो अलग अलग पॉकेट की अलग अलग समस्याएं होती है, वो स्थानिक स्तर पर होती है और उसको बीजेपी, अब प्रॉब्लम यहाँ पर एक है कि जो वोटर है वो शिकायत भी बीजेपी से करता है और उसको सुलझाने की बात भी बीजेपी से उम्मीद करता है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि वोट मैं बीजेपी को नहीं दूंगा, फिर अब मेरे पास चारा नहीं, इसलिए मैंने बीजेपी को वोट किया। तो वो ना आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहता है ना कांग्रेस को वोट देना चाहता है। और यही और एक बात सबसे ऊपर है वोटर के लिए, यहाँ पर आप सभी को भी देख लिए, शहरी इलाकों में खासतौर, थोड़ा सा ऑडियो बढ़ाएंगे भाई गुप्ता जी, थोड़ा ऑडियो बढ़ाइए। हाँ जी। शहरी इलाकों में कहीं या गुजरात में इलाकों में पूरी जगह पर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चाहे पंचायत का चुनाव हो चाहे पार्लियामेंट का चुनाव हो, एक ही जीता जाता है और वो उनकी इंटीग्रिटी डाउट नहीं होती। वो चेहरा लोगों को भरोसा है, सुरक्षा की बात है और इसी के चलते लोग शहरी इलाकों में खासतौर पर वोट देते हैं। 92 सीट सरकार गांव और शहर अलग नहीं होंगे इस बार? अलग अलग होते हैं, वोटिंग पैटर्न अलग अलग होती है, पर मुद्दा क्या होता है, सरकार बनाने के लिए आपको 92 सीट चाहिए, उसमें से शहरी अर्बन अगर 4 शहरी की मिला के तो वो 41 सीट होती है, उसमें से 37-38 बीजेपी लेके आती है। सरकार बनाने के लिए 92 के लिए 38 से 92 पहुंचना होता है, जबकि कांग्रेस को 1 से 92 पहुंचना होता है। ये बेसिक डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस है, यही डिफरेंस है। एक एनालिसिस इन्होंने रखी, थोड़ी देर में खुले, और ये खुले तो अब इन्होंने अपनी चीजें बताई। सलाम वालेकुम, कैसे सब खैरियत? तो सब खैरियत? अच्छा, तो क्या लगता है आपको? बीजेपी आएगी। चाचा, नाम हो गया आपका? काम सब कुछ होता है पर थोड़ी तकलीफ रहती है। हाँ, काम सब होता है, थोड़ा तकलीफ होती है। नाम हो गया जनाब का? इसमें मेरा नाम हिम्मत लाल। हिम्मत लाल, अच्छा। सारा गुजरात इस समय हंस रहा है जो यहाँ पे मौजूद है। बोले भैया जी, पाजी तो अलग फासले दूर से स्टूडियो चलना है। बोले भैया जी, ये गुजरात है, चूक जाओगे, आसान नहीं है पकड़ना। और ये गुजरात है, ऐसे नहीं पता चल जाता कि जैसे तुमने उठाई बिरयानी और चावल निकाला और बता दिया। हाँ, अजर रुको, कहाँ जाते हो भैया जी? भी इतने आसानी से कारपेट छोड़ने वाले नहीं। लौट के आते हैं, जरा स्टूडियो की तरफ रुक करते हैं। सबीना, जरा बताइए आंकड़े क्या कहते हैं आपके, और कहाँ आपका टारगेट महापोल जो है, बताइए।